नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। अपनी समस्या मुझे अवश्य लिखें अपना जन्म तारीख के साथ। यदि आप भी लगातार भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, दूध और जल आधा आधा मिलाकर कहते हैं चढ़ाना है शिव जी पर तो भाग्य बदल जाएगा, फिर भी आपको कष्ट हो रहे हैं, समस्याएं हो रही हैं, बहुत सारे कर्जों में आप डूब रहे हैं, क्या करें? शिवलिंग पर जल चढ़ाना सही से आप जानते ही नहीं, क्या करें? तो आज का ये वीडियो है आपके लिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ध्यान से सुनिए। शिवलिंग पर यदि आधा दूध और आधा जल मिलाकर हम जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो इसका 2 गुना फल हमें प्राप्त होता है सामान्य रूप के जल या सामान्य रूप के दूध चढ़ाने की अपेक्षा। इसीलिए हमेशा आधा दूध और आधा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें। किंतु भूल कर भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं आप। शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो बर्तन होते हैं तांबे का, सबसे पवित्र, सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं शिव जी तांबे के बर्तन में, किंतु आपको उससे केवल जल चढ़ाना है। यदि आपको दूध मिला जल चढ़ाना है या केवल दूध चढ़ाना है, तब आप तांबे का बर्तन इस्तेमाल ना करें, भूल कर भी ये गलती ना करें। सबसे पहले इसी गलती पर बात करती हूँ। जब तांबे के बर्तन में दूध मिलता है, दोनों ग्रह मिलते हैं, तो वह शराब बन जाती है। वह जो दूध है वो मद्य का रूप धारण कर लेती है, मदिरे का रूप धारण कर लेती है। और शराब जब हम शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये ज्योतिष शास्त्र को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद भी समझ जाइए। तांबे के बर्तन में दूध टच नहीं करना है और तांबे से ही हम चढ़ाते हैं शिवलिंग पर जल। इसीलिए आधे से ज्यादा लोग ये गलती कर बैठते हैं। इसीलिए कहते हैं हम जब से ज्यादा पूजा पाठ करने लगे, हर रोज मंदिर जाने लगे, सोमवार को जलाभिषेक करने लगे, दूध से जलाभिषेक करने लगे, हमारे कष्ट बढ़ने लगे, हम पर कर्जा बढ़ने लगा, हमारी संतान को कष्ट होने लगा, शादीशुदा जिंदगी बिखरने लगी। तो हो रही है मेरे बच्चों ये गलती आपसे। तो भूल कर भी तांबे के बर्तन में दूध और जल मिलाकर नहीं चढ़ाना। सर्वप्रथम सर्वव्यापी है। यदि सबसे शुद्ध कोई पात्र है तो वह चांदी का लोटा है, जिससे आपको दूध और जल मिलाकर हाफ हाफ मिलाकर आपको शिवलिंग पर चढ़ाना। इतना फल मिलेगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पना से परे। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप मुझे कहेंगे चांदी का बर्तन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं है हमारे पास चांदी का लोटा, नहीं है चांदी की गिलास, हम क्या करें? हर घर में नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप पीतल का बर्तन इस्तेमाल करें, आप मिट्टी के बर्तन से जल चढ़ा दें, कुछ नहीं तो आप स्टील के बर्तन से जल चढ़ा दें। केवल तांबे का पात्र इस्तेमाल नहीं करना है आपको दूध और जल मिलाकर चढ़ाते वक्त। और एक बात बताती हूँ, जब शिवलिंग की बात छिड़ी ही है तो कभी भी शिवलिंग पर सादा जल नहीं चढ़ता, जिसको हम सादा जल का अभिषेक कहते हैं। उसमें भी कुछ ना कुछ हमें मिलाना है, चाहे सफेद चंदन या हल्दी या अरवा चावल या मिश्री के कुछ दाने, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा पुष्प, यानी कोई भी फूल। सफेद फूल हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो कोई भी फूल, बस लाल उड़हुल का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है। तो आप ऐसे चढ़ाइए शिवलिंग पर जल और एक ही सोमवार को अपना भाग्य बदलते देखिए। भूल कर भी गलती ना करें। हम पूजा पाठ तो करते हैं, पर थोड़ा सा समझ कर नहीं करने से हमें पुण्य की जगह और पाप लगने लगता है और कष्ट हमारे बढ़ने लगते हैं। फिर सवाल उठता है कि हम जितना पूजा पाठ कर रहे हैं हमें उतना ही नुकसान हो रहा है। तो संभल कर करें पूजा पाठ, समझ कर करें। और जब बिल्कुल समझ में ना आए, किसी पूजा की पद्धति को आप बिल्कुल नहीं जानते हो, दूर से प्रणाम कीजिए, ईश्वर को माथा टेकिए, माफी मांगिए और कहिए कि मैं ये पूजा नहीं कर सकता। ज्यादा, बहुत ज्यादा पूजा पाठ ना करें, बचें। कई मंत्रों का गलत उच्चारण, कई गलत विधि, घी में तांबे के पात्र को डाल देना, कई ऐसी गलतियां हैं जो हमारे भाग्य को दूषित कर देता है। तो बचें इनसे और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।